नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इट्स माय वर्ल्ड में। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो में वो है जेट प्लांट। जेट प्लांट हम सभी बिगनर्स जो प्लांटेशन करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, सबको पता है कि बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और सबका बहुत ही फेवरेट प्लांट होता है। मेरा बहुत है क्योंकि मुझे इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, सर्दियों में इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में हम वही केयर्स, टिप्स और गलतियाँ बताएंगे और एक फर्टिलाइज़र बताएंगे जो हम सर्दियों में अपने जेट प्लांट में डाल सकते हैं। ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें जेट प्लांट के लिए ध्यान रखनी है वो पॉट और आपकी जेट प्लांट की मिट्टी होनी चाहिए। जैसे कि सबको पता है ये कम पानी पीने वाला प्लांट है, सक्यूलेंट प्लांट है और ये मॉइस्चर हवा में से भी ले लेता है। तो इसकी मिट्टी कभी भी चिकनी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं मैंने इसमें कोकोपीट, अगर आप डालना चाहें डाल भी सकते हैं, बट इस प्लांट में कोकोपीट को आप इग्नोर ही कीजिएगा। आप रेतीली मिट्टी को सॉइल और अपनी गार्डन सॉइल मिलाकर इसमें आप डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो ड्रेनेज होगा मिट्टी का वो अपने अंदर पानी को सोखेगी नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि आप इसे लगाते हैं और आपका जो प्लांट है वो गल जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो उसका होल है, आप सबसे पहले जो पॉट ले रहे हैं उसका होल आपने क्लीन रखना है, क्योंकि जितना भी आप पानी आप देंगे एक्स्ट्रा पानी मिट्टी में से निकल जाएगा। दूसरा, जो रेतीली मिट्टी है वो कभी भी अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व नहीं करके रखेगी, क्योंकि फिर इसकी जो जड़ है वो गलने लग जाती है। तो ये बात अपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये देखिए मेरे छोटे छोटे प्लांट्स ही हैं और मैंने एक ही प्लांट से कई प्लांट्स बनाए हैं। ये बहुत सारे, एक मेरा प्लांट कुछ गल गया था बिकॉज उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया था। सर्दियों में दूसरी हमें एक खास बात ये रखनी होती है कि हमें इसे धूप में कितने से कितने टाइम रखना है। तो आप सर्दियों में जितनी भी धूप दे सकें उतना ही बेटर होता है, क्योंकि सर्दियों की धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। अगर आप पूरा होल डे भी, अगर आपका पूरा दिन भी पौधा धूप में रह रहा है तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है और आप इसको पूरे दिन धूप में रख सकते हैं। हाँ, बट रात को आप अगर इसको शेड में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि इस पर ओस या पाला ना पड़े, क्योंकि ये ज़्यादा पानी होने से ऊपर से ठंड से मर सकता है पौधा। तो इसे शेड में रख सकते हैं, या आप इंडोर रखिए जहाँ पर इसकी शीशे के थ्रू या विंडो के थ्रू इस पर रिफ्लेक्शन लाइट या लाइट एरिया में रख सकते हैं, जहाँ पे इस पर लाइट सूरज की पड़ती रहे। आप इंडोर भी रख सकते हैं अगर आपने इसे ठंड में बचाना है। तो यहाँ ये, और दूसरी बात ये है कि जो मेरे ये जेट प्लांट हैं ये छोटे इसलिए दिख रहे हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये बहुत छोटे पॉट में लगाया हुआ है। अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाते हैं, 12 से 10 इंच के गमले में लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और आपको एकदम श्रब की तरह दिखेगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, लास्ट 6 मंथ्स पहले ही लगाए हैं। और सर्दियों में आप इसकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। जो हम दूसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम इसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये ख़राब हो रहा है, सूख रहा है, तो इसको रिपोर्ट कर देते हैं। टाइम टू टाइम जो अगर आपने अपने जेट प्लांट को बचाना है ना सर्दियों में, तो इसमें थोड़ी फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए आप इसमें हल्दी भी, अपने घर से निकाली हुई हल्दी इजीली आप डाल सकते हैं मिट्टी में और इसे ऊपर नीचे इसकी मिट्टी को कर सकते हैं। अब अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, पॉट में ज़्यादा ठहर गया है, तो सबसे पहले कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले इसे प्रॉपर धूप में रखिए और इसकी मिट्टी को सुखाइए। बिल्कुल आपने इसकी मिट्टी को सुखाना है। उसके बाद ही आप मंथ में वंस टाइम आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या सूखी खाद डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुरपी से इन्हें खोदा है, थोड़ी जगह बनाई है ताकि हवा का वेंटिलेशन हो। देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला इनमें पूरी सर्दी, और ये बहुत अच्छे से चल गए हैं। ये हवा में मॉइस्चर से भी पानी को ये ऑब्जर्व बहुत ईजिली कर लेते हैं। बहुत ही रेयर ही पानी डाला है इसमें मैंने, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। जो मैं इसमें टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ खाद, वो है मेरे घर का बहुत ही अच्छा बना हुआ, और हम सबको ही पता है कि आजकल हम सब चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं घर में ही बनी हुई। अगर आप सर्दियों में चाय पत्ती फंगल इन्फेक्शन की वजह से यूज़ नहीं करना चाहते, तो दूसरा जो ऑप्शन है, जो दूसरी खाद है, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने जेट प्लांट के लिए।
तो चलिए शुरू करते हैं। बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्दियों में अगर आप चाय पत्ती ना ही डालें तो बेटर होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम चाय पत्ती हमारी प्रॉपर सूखी नहीं होती है और उसे डालते ही ये जो गीली नमी वाली मिट्टी होती है उसमें ये फंगल इन्फेक्शन कर देती है। तो मैं इसको टोटली इग्नोर ही करती हूँ, और अगर आपने चाय पत्ती डालनी है तो आप ड्राई बिना यूज़ की हुई चाय पत्ती डालिए, और टाइम टू टाइम बहुत कम पानी ही दीजिए अपने जेट प्लांट में। चाय पत्ती बहुत ही अच्छा स्रोत है नाइट्रोजन का, और इससे जो हमारे जेट प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ती हैं। जब कभी आपने देखा होगा कि आपकी पत्तियां जो है पीली पड़ने लगी हैं, ड्राई हो गई हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो यूज़ की है आज बना रही हूँ अपने जेट प्लांट के लिए, वो है कॉफ़ी पाउडर। आपने सिंपल एक ग्लास पानी लेना है और उसमें एक पाउच, एक चम्मच के अकॉर्डिंग, आपके गमलों के अकॉर्डिंग जितनी आपको कॉफ़ी चाहिए उतना पाउडर आप मिक्स कीजिए एक ग्लास में। यहाँ मैंने कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। ये भी बहुत ही अच्छा स्रोत है नाइट्रोजन का, और ये बहुत आपके जो प्लांट्स हैं ना उसमें अगर आप फंगल इन्फेक्शन नहीं चाहते हैं, टाइम टू टाइम आप सर्दियों में इसे दे सकते हैं अपने जेट प्लांट में या किसी भी लीफी प्लांट में, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, क्रोटोन हो गया। ये मिट्टी की एसिडिक पीएच लेवल को बढ़ाता है, और जो कि हमारे सभी लीफी प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ एक ग्लास में बनाया है। साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ये चाय पत्ती भी आपको दिखाई है कि मैं यह चाय पत्ती भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं ये चाय पत्ती यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपने जो प्लांट से ये डालने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो गमले की मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गीली है और दोबारा आप इसे डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा गमले में, और पानी ड्रेन नहीं है तो वो ख़राब होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी बातों पर, आपका जेट प्लांट ज़रूर ग्रो करेगा। ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही और जानकारी के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। थैंक